हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। चाहे आप कोई भी वन डे एग्ज़ाम दे रहे हो, ये फटाफट सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जल्दी से आपके करेंट अफेयर्स को कंप्लीट करे। इस वीडियो में हम 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे, हो सकता है तो थर्ड चैप्टर का भी कुछ डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पूरा थर्ड चैप्टर होना मुश्किल है क्योंकि थर्ड चैप्टर काफ़ी लंबा चैप्टर है, लगभग 11-12 पेज का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारे कुछ कोर्स है, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। चाहे आप क्राउन कर रहे हो या लूसेंट कर रहे हो, क्योंकि वन डे एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्राउन तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है। इंग्लिश पूरा कंप्लीट है, हिंदी का भी हम कवर कर रहे हैं। हिंदी में भी काफ़ी कंप्लीट होगा, 25% सिलेबस कवर हो चुका है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है कंप्लीट, ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन हो चुका है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और भी काफ़ी चीज़ें उसमें कंप्लीट है। आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। नंबर है 9582062485। कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, इसी नंबर पर मैसेज करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज ये कहाँ पे ओपन हुआ है, किस देश में? वियतनाम में। दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज हम बोल सकते हो, ये ओपन हुआ है वियतनाम में। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, इसका नाम है स्काई ब्रिज 721, ये कहाँ पे ओपन हुआ है? चेक रिपब्लिक में। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721। उसके अलावा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेदर स्टेशन, ध्यान देना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेदर स्टेशन ये माउंट एवरेस्ट पे इंस्टॉल किया गया है बाई नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश, याद रखिए ऐसा फिश जो फ्रेश वाटर में रहता है, समुद्र में नहीं रहता है, नाम है जाइंट स्टिंगरे। कहाँ पे मिला है? मेकोंग रिवर कंबोडिया में। यूएस सेनेट ने अप्रूव कर दिया है स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की ज्वाइनिंग। नेटो का जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम में है, याद रखिएगा। और नेटो में कोई तभी ज्वाइन कर पाता है जब बाकी सारे मेंबर एग्री कर रहे हो। अभी 30 मेंबर हैं। साउथ कोरिया बिकेम फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन साइबर डिफेंस ग्रुप। ध्यान देना, आपको इसमें कंफ्यूज हो सकता है, आपको लगेगा कि यार जापान है कि साउथ कोरिया है, क्योंकि आपको लगेगा दोनों यूएस के फ्रेंडली कंट्री है। तो नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में ज्वाइन होने वाला पहला एशियन कंट्री है साउथ कोरिया। उसके अलावा दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर पैसेंजर ट्रेन, ध्यान देना, हाइड्रोजन से चलने वाला और पैसेंजर ट्रेन है, ये जर्मनी में लॉन्च किया गया है। उसके अलावा लार्जेस्ट पिंक डायमंड, ठीक है ना, नाम है लूलो रोस, ये एंगोला में मिला है, एंगोला में, याद रखें, पिंक डायमंड है। आप गूगल सर्च करोगे काफ़ी अच्छा दिखता है। इजराइल इंडिया की हेल्प करेगा, मदद करेगा, क्योंकि इंडिया को बनाना है विलेज ऑफ एक्सीलेंस, लगभग 150 विलेज ऑफ एक्सीलेंस। मतलब देखो, कोई नॉर्मल विलेज को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में ट्रांसफॉर्म करने में हमारी मदद करेगा इजराइल। उसके अलावा सेंट्रल अफ्रीकन, देखो अल साल्वाडोर के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि अल साल्वाडोर पहला कंट्री बना था जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर अपनाया था। अब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सेकेंड कंट्री बना है जो अडॉप्ट किया है बिटकॉइन को लीगल टेंडर। स्टैचू ऑफ यूनिटी एससीओ का जो 8 वंडर लिस्ट है ना, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका 8 वंडर लिस्ट 2023 वाली मीटिंग कहाँ पे होने वाली है? इंडिया में होने वाली है। और ये 182 मीटर का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैट्यू है, केवादिया गुजरात में है। और सबसे पहला इजरायली साइंटिस्ट ने क्या किया है? सिंथेटिक एम्ब्रायो बनाया, सिंथेटिक जो विदाउट स्पर्म का है।
और ये दुनिया का पहला है। कौन साइंटिस्ट ने? इजराइल के साइंटिस्ट ने। लास्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। दुबई ने लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट। ध्यान देना, हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट। हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन जर्मनी ने चलाया, हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट चलाया किसने? दुबई ने। नेपाल बना है पहला कंट्री जिसने डिप्लॉय किया है इंडिया के यूपीआई प्लेटफॉर्म को। जेपी मॉर्गन पहला बैंक बना है जो सेटअप करेगा शॉप इन मेटावर्स। कौन है? जेपी मॉर्गन। इंडिया पहला आईआईटी अपना इंडिया के बाहर कहाँ पे ओपन करने वाला है? यूएई में। उसके अलावा एंटीगुआ और बारबुडा ये ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, एक एज ए 102th मेंबर। हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज बने हैं पहले एक्टर जो फिल्म कर रहे इन आउटर स्पेस। ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये एक रिपोर्ट निकालती है। सिंपल पूछेगा कि इसने रिपोर्ट निकाला कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन किया है 69%। मतलब अगर मान लो 100 था 1970 में तो अभी कितना है? 31। अभी सिर्फ 31 है, मतलब 69% घट गया है। चाइना बन गया है लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस। याद रखें, लार्जेस्ट। ठीक है ना। उसके बाद नेशनल न्यूज है, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है इंडोर मतलब इंडोर घर के अंदर कुकिंग स्टोव, सोलर कुकिंग स्टोव। देखो अभी तक जो सोलर कुकर वगैरह होता था वो बाहर काम करता था जहाँ पे सूरज की रोशनी आती थी, लेकिन ये टफ होता था कि आप बाहर धूप में खाना बना वगैरह ऐसा, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सहूलियत देने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है एक इंडोर सोलर कुकर स्टोव जिसका नाम है सूर्य नूतन। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक मैस्कॉट। क्या नाम है उसका? जागृति यानी जागृत करना लोगों को। किन लोगों को? कंज्यूमर को, और उनमें ये अवेयरनेस जनरेट करना अबाउट उनके राइट के बारे में। जो कंज्यूमर राइट है ना, कब आया था? 1986 में। गूगल ने लॉन्च किया है इंडिया की उड़ान ताकि सेलिब्रेट कर सके 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद इंडिया इंक्लूड 540 स्पेसीज टू इट्स फॉनल डेटाबेस, 315 टेक्सा टू इट्स फ्लोरा इन 2021। मतलब इंक्लूड किया है, जो फौना एंड फ्लोरा होता है ना उसमें 540 फॉनल में और 315 टेक्सा इन फ्लोरा में। याद नहीं करना है। वेकुल एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जिसने इस्टाब्लिश किया है फर्स्ट वेंटिलेटेड कोल्ड स्टोरेज फॉर अनियन। ध्यान देना, फर्स्ट वेंटिलेटेड कोल्ड स्टोरेज ऑफ इंडिया फॉर अनियन। बहुत ख़राब हो जाता है ना प्याज। रोशनी एक पहला सलाइन वाटर लालटेन है। मतलब जो पहले लालटेन वगैरह जलाते थे वो तो केरोसिन से चलता था, ये चलेगा सलाइन वाटर से, तो मतलब नमकीन समुद्र के पानी से। ये सी वाटर का यूज करेगा। इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन स्पेशली डिजाइन इलेक्ट्रोड ताकि वो एलईडी लैम्प को पावर दे सके। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने क्रिएट किया है एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसने 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट रोड बना लिया अमरावती से अकोला डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ पे? ये इम्पॉर्टेंट है, NH53 पे है। सिंपल पूछेगा, अमरावती से अकोला जो डिस्ट्रिक्ट में रोड बनाई गई है जिसमें भारत रिकॉर्ड बनाया है 75 किलोमीटर का, वो कहाँ पे है, किस NH पे है? ऐसे NH के क्वेश्चन आते हैं। जनरली सारे NH के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते, NH वही इंपॉर्टेंट होते हैं जो न्यूज़ में होते हैं। सब हम पढ़ भी नहीं ना सकते। ये कितने टाइम में बने ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 105 मतलब 105 घंटा 33 मिनट। ई प्लेन अनाउंस टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी प्रोवाइडर यूजिंग ई प्लेन्स। इसका नाम क्या रखा है? E200।
कहाँ पे शोकेस किया गया? भारत ड्रोन महोत्सव 2022, भारत ड्रोन महोत्सव 2022। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, और जिसमें हर वर्थ क्या ऑपरेट किया जा रहा है ऑन पीपीपी मॉडल, ठीक है। उसके अलावा जो ट्रस्टीज बने हैं पीएम केयर्स फंड्स के, वो कौन कौन बने हैं? वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज केटी थॉमस, फॉर्मर डिप्टी लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा। एक आरजीआई है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020, इसने बताया कि उत्तराखंड सबसे बेकार सेक्स रेशियो वाला है और केरला सबसे बेस्ट। इसको आप सेंसस के डेटा से कंफ्यूज मत होना। टोयोटो विल लॉन्च इंडिया फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार, जो इसमें क्या करेगी, एक से ज़्यादा फ्यूल टाइप से चलेगी। इंडिया गिफ्ट किया है 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बस किसको? नेपाल को। गुलाम नबी आज़ाद ने एक नया पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया जिसका नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है, इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स, जिसका नाम है IC15 क्रिप्टो वायर। 2 more इंडियन बीचेज हैव मेड इन द लिस्ट ऑफ ब्लू बीचेज, नाम क्या है? मिनिकॉय, थुंदू बीच और कादमत बीच, दोनों कहाँ पे? लक्षद्वीप में। सिंपल पूछेगा, 2 और इंडियन बीचेज को ब्लू बीचेज का दर्जा मिला है, कौन कौन है? दोनों लक्षद्वीप में है, मिनिकॉय थुंदी बीच और कादमत बीच। REC लिमिटेड बिकम 12th कंपनी जो कि जिसको महारत्ना का स्टेटस मिला है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट विंग रिटेन्ड इन सम पार्ट ऑफ आसाम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश फॉर अनदर 6 months। ऑब्वियसली 6 महीने के लिए और रहेगा आपसा वाला एक्ट। इंडिया हैज इमर्ज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, याद रखना। एयरटेल ज्वाइन हैंड विथ नोकिया टू ब्रिंग 5G टू काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एयरटेल ने किसके साथ हाथ मिलाया? नोकिया के साथ, ताकि 5G लाया जा सके काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकन किनको बनाया गया? एक्टर पंकज त्रिपाठी जी को। कुछ स्टेट रिलेटेड न्यूज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वो बिल्ड करेगी पहला स्टील स्लैग रोड कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ड्रोन बेस्ड हेल्थ सर्विस को लॉन्च किया अरुणाचल प्रदेश में, और फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये भी अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। वैसे ये तेलंगाना में ऑलरेडी चल रहा था। आसाम, इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ध्यान देना, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जिसको कमीशन किया गया है OIL, कहाँ पे? जोरहट में। आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट। बिहार के बारे में है, पहला ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? पूर्णिया में। इथेनॉल प्लांट मतलब ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में, किसके द्वारा? ईस्टर्न इंडिया बायोफिल प्राइवेट लिमिटेड 105 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। कास्ट बेस्ड सेंसस हो रहा है बिहार में, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है और 500 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित भी किए। सबसे लंबा रबर डैम फाल्गु रिवर पे बनना है, CM नीतीश कुमार जी ने इनाग्रेट किया। गोवा की बात करें तो निर्मला सीतारमन जी ने इनाग्रेट किया है नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड GST इन गोवा। नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड GST इन गोवा। गोवा बना है पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन द कंट्री, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। उसके बाद ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ध्यान देना, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसने ओपन किया अपना रीजनल ऑफिस गुजरात के गिफ्ट सिटी में। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है गति शक्ति यूनिवर्सिटी इन कहाँ पे? गुजरात, गति शक्ति यूनिवर्सिटी इन गुजरात। श्री अमित शाह ने
लेड किया है फाउंडेशन स्टोन ऑफ ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में ओलंपिक लेवल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट ये इफ़को के द्वारा लॉन्च किया गया, इनागोरेट किया गया है। कहाँ पे? कलोल में, गुजरात। और इनको इनागोरेट किया था मोदी जी ने। पीएम मोदी इनागोरेट हेडक्वार्टर ऑफ इन स्पेस भोपाल, अहमदाबाद गुजरात में। इन स्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? अहमदाबाद, याद रखो। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज गांधीनगर, गुजरात। अपना डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाने वाला पहला स्टेट कौन बना है? गुजरात। उसके अलावा स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल कच्छ में बन रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है इंडिया का पहला और दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट। कहाँ पे? हजीरा में। इंडिया का पहला है और दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं बोल सकते, कुछ जो टॉपर है उनमें से आता है। कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा में। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली ये लोथल में बन रहा है, जो कि लोथल एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट भी है। पीएम मोदी इनागोरेट कर रहे हैं आइकॉनिक अटल ब्रिज ओवर द साबरमती रिवर, अहमदाबाद। साबरमती आश्रम आपको पता है गांधी जी का है। पीएम डिक्लेयर मोधेरा जो विलेज है पहला 24/7 सोलर पावर विलेज बना है। हरियाणा की बात करें तो सबसे इंडिया का लार्जेस्ट या बिगेस्ट बोल सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसका नाम है अमृता हॉस्पिटल, फरीदाबाद में इनागोरेट किया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी डेडिकेट किया है नेशन को वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से एथेनॉल प्लांट। कहाँ पे? 2G एथेनॉल, सेकेंड जनरेशन वाला एथेनॉल प्लांट 900 करोड़ का है प्लांट पानीपत में। इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे बना है? लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में। 4th नंबर है इंडिया का फास्टेस्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, ध्यान देना, वर्ल्ड पीस सेंटर इंडिया का पहला और अभी देखा कि गुरुग्राम में चार्जिंग स्टेशन भी लग रहा है, पीस सेंटर भी बन रहा है, उसके अलावा हेली हब भी बन रहा है गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम तीनों चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। पानीपत में हमने देखा 2G इथेनॉल प्लांट। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 6 टोटल है, उसमें से पहला देखते हैं। इंडिया इज सेड टू बी हैव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल। कहाँ पे है? शिंकुला। कहाँ से कहाँ तक? जास्कर वैली इन लद्दाख से लाहौल वैली इन हिमाचल प्रदेश। ध्यान देना, ये लद्दाख को हिमाचल से जोड़ता है। लद्दाख का जास्कर वैली, लाहौल वैली हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बना है पहला स्टेट जिसने ड्रोन पॉलिसी और पब्लिक यूज ऑफ ड्रोन्स को अप्रूव किया है। नेक्स्ट है बल्क ड्रग पार्क। ध्यान देना, बल्क ड्रग पार्क ऊना में हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश बना है पहला स्टेट जिसने, क्योंकि जहाँ पे पूरी तरह वो स्मोक फ्री स्टेट बन चुका है, क्योंकि सब लोग अब LPG का यूज करते हैं, कोई चूल्हा वगैरह का यूज नहीं करते हैं। हिमाचल प्रदेश में एम्स का इनाग्रेशन हुआ है बिलासपुर में। अनुराग ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हिमाचल प्रदेश में इनाग्रेट किया है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। झारखंड की बात करें तो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसमें लाइब्रेरी है हर विलेज में। पूर्णिया में तो हर पंचायत में है ना, यहाँ हर विलेज में है। ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको बहुत नाम से इस पर एक वेब सीरीज़ भी आया है, जो कॉल करके साइबर ठगी करते थे, कॉल करके पैसा उड़ाने वाला। ये बहुत नाम आपने सुना होगा। झारखंड बना है पहला स्टेट इन द कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट सीड टू द फार्मर वाया ब्लैक चैन टेक्नोलॉजी। देवघर एयरपोर्ट बन रहा है
मतलब इनागोरेट किया है, न्यूली बिल्ड, किन्होंने इनागोरेट किया? पीएम मोदी जी ने। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं तो जितेंद्र सिंह इनागोरेट किया है नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क एट कथुआ JNK। जम्मू कश्मीर होस्ट करेगा, लेकिन ये अब न्यू दिल्ली हो चुका है। कुछ मीटिंग होस्ट करेगा अभी भी, ठीक है ना, जो प्री मीटिंग होती है ना वो उसमें से कुछ, लेकिन जो मेन होगा वो दिल्ली में अब शिफ्ट हो गया है। इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी, ये लद्दाख में ओपन हो रहा है। नाइट स्काई सेंचुरी, ये आपको पता है, ये क्वेश्चन एक्चुअली KBC का 25 लाख वाला क्वेश्चन था। इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन पंचायत एट पल्ली JNK, ठीक है ना, फर्स्ट कार्बन पंचायत। नीति आयोग ने स्टैब्लिश किया है 500 अटल टिंकरिंग लैब जम्मू एंड कश्मीर में। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जिसका नाम है गोल्डन पॉइंट, ध्यान देना, वर्ल्ड हाईएस्ट सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है जिसका नाम है गोल्डन ज्वाइंट चेनाब रिवर पे। उसके अलावा इंडिया का पहला ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर जिसका नाम है ग्रीन ओवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में ओपन हो रहा है। कर्नाटका की बात करें तो टोटल पाँच है यहाँ पे। पहला, PM मोदी ने इनागोरेट किया है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एट IISc बेंगलोर कर्नाटक। PM मोदी ने इनागोरेट किया है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, कहाँ पे? IISc बेंगलुरु में कर्नाटका। PM मोदी ने इनागोरेट किया है स्मार्ट कैंपस ऑफ बोस इंडिया, ये भी बेंगलुरु में ही है। इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक जिसका नाम है एक्वेरियम, ये भी बेंगलुरु में। इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये आनंद टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है, प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। L&T ने बिल्ड किया है पहला 3D पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटक में। केरला की बात करें तो केरला से रिलेटेड कई सारे न्यूज है, 11 न्यूज है। पहला, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, इसको टाटा सोलर पावर ने लॉन्च किया है केरला में। केरला पहला स्टेट बना है जहाँ पे अपना इंटरनेट सर्विस है थ्रू द केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, ओन इंटरनेट सर्विस थ्रू केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। उसके अलावा मिलनाज एर्नाकुलम डेयरी इज सेट टू बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर डेयरी प्लांट। जो मिल्मा में एक है एर्नाकुलम डेयरी प्लांट, ये इंडिया का पहला डेयरी प्लांट बना है जो पूरी तरह सोलर पावर्ड है। ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बना है। अपना रेड लिस्ट बर्ड के लिए, पक्षी के लिए अपना रेड लिस्ट जारी करने वाला पहला स्टेट बना है केरला। फुलमपारा पहला ग्राम पंचायत बना है इंडिया का जो पूरी तरह डिजिटल लिटरेसी जिनको मिल चुका है। उसके अलावा इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर त्रिशूर केरला में इस्टेब्लिश किया गया। त्रिशूर केरला में केरला हाई कोर्ट बना है इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कुंबालुम्बी विलेज ये कंट्री का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज और ग्राफीन इनोवेशन सेंटर वाला तो हमने देख ही लिया। इंडिया का पहला सक्सेसफुल फुल आर्म ट्रांसप्लांट ये परफॉर्म किया गया है केरला में। इंडिया का पहला फुल आर्म ट्रांसप्लांट ये परफॉर्म किया गया केरला के हॉस्पिटल में। मध्य प्रदेश से है ज्योतिराज सिंधिया एंड शिवराज चौहान इनागोरेट फर्स्ट ड्रोन स्कूल, कहाँ पे? ग्वालियर MP में। उसके अलावा मध्य प्रदेश का है
बुरहानपुर बिकम इंडियाज फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट, हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बना है। इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट ये इनाग्रेट किया गया है खांदावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में, खांदावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में। गेल ने कमेंट्स किया है इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस, ये इंदौर में ओपन हुआ है। किसने? गेल ने, इंदौर में। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एज ए न्यू टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को अपना नया का टाइगर रिजर्व। मेडिकल बुक्स फॉर MBBS स्टूडेंट वेर लॉन्च इन हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम इन MP। क्लियर? तो इतना तक हम रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी स्टेट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15। क्लियर? तो ये एक वीडियो नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमने डिस्कस कर लिया, हमने कहाँ तक डिस्कस किया? मध्य प्रदेश तक हमने डिस्कस कर लिया, महाराष्ट्र से आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। चलिए थैंक यू सो मच।